जो महिला एक बेटी का कपड़े पहनने पर विरोध करती हो, जो महिला एक बेटी के मंच पे आने पर विरोध करती हो, जो महिला हजम ना करती हो, हरियाणा में उसको बेटी मानते हैं, उत्तर प्रदेश की बेटी को, किसानों की बेटी को अपनी बेटी मानते हो, उसको आशीर्वाद देते हैं, जो महिला ये चीज हजम ना कर पाती हो, तो वो क्या बोलेगी? जब 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में पंचायत थी, जब वहां पे बदसलूकी करी गई एक बेटी के साथ में, जब उस महिला से 2 शब्द नहीं निकले और आज वो विरोध करने के लिए आई और कहती है कि पूरा देश लूट लिया। एक बात कहना चाहूंगी मैडम जी थारे तहत, एक बार मारी उड़िया आकर देखियो यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ठीक, मेरे घर में कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है, तो एक बार आप आके देखें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे घर आने से आप दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, वो आपको ऐसो आराम ना मिले मेरे घर पे, वो एसी वाला कमरा ना मिले जैसे आपके आश्रमों में बना हुआ है, जैसे आपने कितने लोगों की मदद की, कितनी गरीब बेटियों की मदद की, कितनी गरीब बेटियों को पढ़ाया, कितनी गरीब बच्चों को शिक्षा आपने दी, कितनी गरीब बेटियों को दी आपने शिक्षा, आपने जो कमाया है। और आप क्या मुझे सिखाएंगे कि मैं सनातन धर्म से हूं कि नहीं हूं? मैं सनातन धर्म से हूं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत मुझे नहीं है। ये सर्टिफिकेट आप लाइन में लग के कहीं और बांटिएगा। ठीक, एक आप नारी हैं, एक महिला है, मैं उस लहजे से आपका सम्मान करती हूँ। ठीक है, आप कहीं और ये बांटिएगा सर्टिफिकेट। बाकी आपको क्यों हजम नहीं हो रहा? अगर हरियाणा वाले मुझे अपनी बेटी मानते हैं और बबलू भाई जैसे मुझे मंच पे जगह देते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे लिए खड़े रहते हैं, आपको क्यों हजम नहीं हो रही है चीजें? आपने इतना ज्यादा ये सिस्टम कर करके, जो आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा पूजा पाठ होती है, बहुत ज्यादा साधु संतों को माना जाता है, मानना भी चाहिए, लेकिन साधु जो होता है वो ज्ञान का रूप होता है। आप कितना जानती है सनातन धर्म के बारे में? आपको ये नहीं पता कि संत का क्या, संत की जो निगाह होती है ना, वो सबके लिए बराबर होती है। वो किसी के कपड़े नहीं देखता, वो उसका दिल देखता है, वो उसकी अच्छाई देखता है। और आप कैसे कहती हैं कि मैं संत हूं? क्या आपको ये नहीं बताया किसी ने कि एक संत की जो निगाह होती है वो सभी को इक्वल देखने की होती है, वो सबके दिल को देखने की होती है, वो किसकी कैसी नियत है उसको देखने की होती है, कपड़ों की नहीं होती। ये आज़ादी आप मुझसे छीनेंगी? ये मुझे बाबा साहब ने आज़ादी दी, संविधान ने आज़ादी दी, मेरे परिवार ने मुझे आज़ादी दी, मेरे समाज ने मुझे आज़ादी दी, मेरे देश ने मुझे आज़ादी दी, क्योंकि मैं ऐसे देश में पैदा हुई हूँ कि जहाँ मैं कपड़े जीन्स पहनूँ, सूट पहनूँ, साड़ी पहनूँ, कुछ भी पहनूँ। जब 5 तारीख की पंचायत में वो हो रहा था, सिस्टम खराब हो रहा था, लोग मेरी इतना हरकतें कर रहे थे, क्या आप 2 शब्द बोलें? मेरे खिलाफ बोलने का हक भी सिर्फ उस व्यक्ति को है जिसने मुझे बराबर में खड़े होकर के सपोर्ट किया। बबलू जैसे भाई ने मुझे सपोर्ट किया तो मैंने कभी उसकी बात का बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि वो मेरे हमेशा खराब समय में साथ रहा, उसने मेरा हमेशा सपोर्ट किया। और आप अपने आप को संत कहती हैं? आपको इतना नहीं सिखाया किसी ने कि संत की जो निगाहें हैं वो अच्छाई देखती हैं? सनातन धर्म में आपने इतना नहीं सीखा? आपको ये नहीं पता सनातन धर्म में क्या सिखाया जाता है? आपको ये नहीं पता कि सनातन धर्म में सबको एक नजर से देखना सिखाया जाता है? सनातन धर्म में बेटियों को सम्मान करना सिखाया जाता है? सनातन धर्म में बेटी को आगे बढ़ाया जाता है? सनातन धर्म में बेटी को दिलों में जगह दी जाती है और आप मंच पे जगह देने की बात करती है? आपको ये नहीं सिखाया सनातन धर्म ने? आपको कितना, आपको सनातन धर्म का ज्ञान है? कितना आपको ज्ञान है? अगर आपको इतना ज्यादा ज्ञान है तो आप पहले उस ज्ञान को बघारिए, अपने लिए, खुद के लिए आप उस ज्ञान को बघारिए कि आपने जो चर्चा की, अगर आप मेरे बोलने पे चर्चा करती या आप मेरी किसी गलत बात पे करती तो मैं आपका विरोध भी नहीं करती। और मैं तो आपको जानती भी नहीं, मैंने तो, मेरे पास अभी किसी भाई ने, मुझे बहन ने वीडियो मुझे भेजा, ठीक, और मुझे तो बड़ी खुशी महसूस हुई। वो मेरी बहन बड़ी घबरा गई कि ऐसे ऐसे बात है, ऐसे ऐसे बात है, लेकिन मैंने उसको कहा कि पगली डर मत, घबरा मत। जब ऐसे ऐसे लोग जो लोगों को ज्ञान देते हों, सिर्फ वो लोगों की नजरों में है कि वो ज्ञान दे रहे हैं, मैं इसको ज्ञान को ज्ञान नहीं मानूंगी। जिसको ये नहीं पता कि वो एक औरत का, एक बेटी का सम्मान किसे कहते हैं, और जब एक बेटी को भरे मंच पे इस तरीके की हरकत 4-6 लड़कों के सामने की जाती है तो उसके सपोर्ट में बराबर में खड़े होते हैं। जब वो महिला नहीं दिखती, जब वो साधु महिला नहीं दिखती, तो मैं उसको बिल्कुल भी, ऐसे लोगों को मैं नहीं मानती बिल्कुल भी। मैं सिर्फ उन लोगों को मानती हूँ चाहे वो अज्ञानी है, वो सही के साथ खड़ा है, वो सही को सपोर्ट करता है। मैंने उस महिला, वो जो महिला है संत, उनको मैंने पहचाना नहीं, बड़ी गौर से मैंने देखा। तो वो मुझे एक बार सिंघू बॉर्डर पे मिली, तो वो मुझे बड़ा वेल्डन कर रही थी। वेल्डन पूनम, वेल्डन, आप तो बहुत कम उम्र के हो, आपने इतनी मेहनत की, करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ये अचानक आपको क्या हो गया? हरियाणा के लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इसलिए तकलीफ हो रही है मैडम जी तमने, क्योंकि हरियाणा वालों ने अपनी बेटी बनाया और मैं उस बेटी का पूरा उनको कर्ज चुका करके रहूंगी। जहां उनको मेरी जरूरत होगी खड़ी होकर रहूंगी। और आप जैसी महिला ऐसी चर्चे उठाती रहिएगा कि बेटियों के कपड़े कैसे हैं, बेटियों को मंच पे जगह क्यों है, आप इन्हीं झंझटों में उलझी रहिएगा। और जहां मेरी जरूरत होगी पूरे हरियाणा को और पूरे देश को, तो मुझे जरूरत पड़ी ना अपनी कुर्बानी देने की भी, हरियाणा को या देश को, तब भी मैं पीछे नहीं उठूंगी। ठीक, और आप सिर्फ बात करती है,
आपको इतना नहीं सिखाया किसी ने? आपका ज्ञान अभी आधा अधूरा है। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा पूर्ण सच से ज्यादा खतरनाक होता है मैडम जी, तो आप पूरा करके आइएगा। मुझे मेरी माँ ने ज्ञान दिया है, मुझे किसी संत ने या किसी साधु ने ज्ञान नहीं दिया, माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन मुझे मेरी माँ ने जो ज्ञान दिया है वो ये दिया है कि कभी भी किसी बेटी से कोई चूक हो जाए या कोई गलती हो जाए तो बेटा माफ करके समझा देना, लेकिन उसका कभी विरोध मत करना, ठीक? कभी ना कभी उसको खराब लगेगा। अगर गलत करती है वो बेटी तो अलग बैठ करके समझा देना, ठीक? अगर कोई बेटी आगे बढ़ती हो तो उसको सपोर्ट करना, ठीक? ऐसे विरोध मत करना। बेटा कभी किसी के कपड़े मत झांकना, हमेशा सबका दिल झांकना, सबकी आंखें निगाहें झांकना, ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया। और आपको जिसने सिखाया आप उनसे पूरा ज्ञान लेकर के आइएगा मैडम जी, अनुरोध है आपका मुझसे। और आपका मेरे प्रति इतना प्यार जो ये उमड़ रहा है, जब भी आपका दिल करे आप मुझसे बात कर लीजिएगा, जिस विषय में आपको बात करनी हो, चाहे वो सनातन धर्म के विषय में बात